आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ की, मैं आपको टारगेट दिया करता हूं और इन 2 एग्जामों की पूरी तैयारी कराता हूं। अगले टारगेट में जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी अपडेट करके। क्यों? आजकल के पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री जब भी यूपी पीसीएस में आता है तो आता है 12 प्रश्न। मॉडर्न हिस्ट्री के कितने प्रश्न आते हैं? 12 प्रश्न। और आरओ में प्रीलिम्स में 8 प्रश्न और मेंस में भी 8 प्रश्न। इसका मतलब भैया आरओ का 16 प्रश्न यहाँ से कवर होता है। प्रीलिम्स और मेंस पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो आज इसी की पहले मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए, इतनी मोटी बुक कोई नहीं पढ़ सकता, बार बार रिवाइज नहीं कर सकता, लेकिन उतनी मोटी बुक से प्रश्न कौन कौन से आते हैं अगर आपको वो टॉपिक पता चल जाए तो उन्हीं 12 टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उन्हीं से बार बार प्रश्न आएगा जहाँ से अक्सर आता है। ठीक है ना? तो उसी लिए ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं कन्फर्म है वहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण वॉर या महत्वपूर्ण युद्ध। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत में 2 प्रकार के युद्ध हैं। एक वो युद्ध जो अंग्रेजों ने लड़े और दूसरा वो युद्ध जो हिंदुस्तान के शासकों ने लड़े या भारत के जितने शासक, जैसे पानीपत का युद्ध लड़ लिया, ठीक, चंदेरी का, घाघरा, ये सब जो युद्ध लड़े वो युद्ध। और दूसरा जो अंग्रेजों ने लड़े, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल सिंध युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। मतलब युद्धों की 2 कैटेगरी है। एक तो अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़े भारत में आके, और दूसरा अंग्रेजों ने जिनसे लड़े, और दूसरा भारतवासियों ने कुल कितने युद्ध लड़े। तो 2 टाइप के युद्धों के पैटर्न है। क्लियर है ना? तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न दिखेगा कन्फर्म, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो। और 2 प्रश्न में एक अंग्रेजों के युद्ध से संबंधित और दूसरा भारतीयों के युद्ध से संबंधित। एक प्रश्न डायरेक्ट आएगा 1 लाइनर और दूसरा प्रश्न में मैच द कॉलम रहेगा। पहला टारगेट हो गया। पहला आपको यहीं से शुरुआत करना है और परेशान मत होइए, आपको कहीं भागना नहीं है। जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें पहले मैंने इसी से शुरुआत कर रखी है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आ जाइए दूसरा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जब यूरोपियन भारत में आए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर कौन आया अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये सीक्वेंस था पीडीएडीएफ का। आपको यूरोपियन वालों से क्या पूछेगा? तो देखिए, आमतौर पे यूरोपियन वाले सेक्टर से पूछता है उनका समय कालानुक्रम। मतलब समय कालानुक्रम का मतलब, जैसे गोवा पे पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया, दीव पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया। ठीक है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न का टाइप होता है। जैसे यूपी पीएससी में क्या होता है ना, डेट्स पूछती हैं और डेट्स कालक्रम के अनुसार। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में पूछेगा क्या, पुर्तगाली भारत से क्या लेके गए, शोरा कहाँ पे उगाते थे, ठीक है ना, पुर्तगालियों और डचों में कहाँ पे भिड़ंत हुई। इस टाइप के प्रश्न कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे। या फिर मैक्सिमम प्रश्न याद रखिए कालक्रम के अनुसार रहते हैं। जैसे ये इस जगह पे कब कब्जा किया, ये कौन था, पहला कौन भारत से आया भारत में, मतलब कौन विदेशी भारत में। ये सब चीज़ें प्रश्न आते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन में। इनका एक सेट तरीका है। ठीक, अगला आ जाइए, नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से एक प्रश्न आता है और वो भी आमतौर पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का ही आता है। ठीक, कभी कभार अगर आपका टाइम थोड़ा वो चल रहा है तो मैंने इसका प्रॉपर एक डायनेस्टी की वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो मेडवल हिस्ट्री वाले में। आप वहाँ से इसको रिवाइज करिएगा, आपको सब मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं आता। ठीक है ना? अगला आ जाइए लेटर मुगल में। मतलब क्या, एक तो देखिए मुगल जब शुरू हुए तो बाबर से शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की, बहुत तेज़ी से पूरे भारत में मुगल साम्राज्य फैल गया। फिर जब घटने पे आया तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जितना है, बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत हुआ घटना और बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन किया और लास्ट में आके ख़त्म हो गया। इसका मतलब जो लेटर मुगल में डिक्लाइन हुआ है मुगल का, उनसे इम्पॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मुगल जब घटने लगे या मुगल का जब ताकत कम होने लगा तो भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हो गए, बंगाल, अवध, ठीक है ना, इस तरीके के। तो यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आता है, अलग अलग नए नए साम्राज्य। जैसे चिंकिलिच खां कौन था, उसने कौन सा कहाँ का नवाब था, इस तरीके की और चीज़ें ज़रूर पूछेगा एग्जाम में। तो एक टॉपिक हो गया लेटर मुगल और नए साम्राज्यों का उदय। क्लियर है? तो पहला हो गया वॉर, यहाँ से 2 प्रश्न। दूसरा हो गया यूरोपियन का आगमन भारत में, वहाँ से 1 प्रश्न। मराठा एम्पायर से मिनिमम 1 प्रश्न, वो भी आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। अगर उनके डायनेस्टी से संबंधित है तो उसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है। लेटर मुगल का मतलब जब मुगल घट रहे थे तब का, और नए नए राज्यों का, स्वतंत्र राज्यों का जन्म हो रहा था तब का। अब आ जाइए एक फिक्स प्रश्न, मतलब कैसा भी एग्जाम हो, एक तो वॉर जरूर आएगी, दूसरा 1857 की क्रांति जरूर आती है। अब 1857 की क्रांति में जो प्रश्न आएंगे ना,
वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो प्रश्न ऐसे नहीं कि हर बार अलग आएंगे, फिक्स हैं, वही प्रश्न आते हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर 1-2 वीडियो बना रखी हैं, आप देखिएगा, प्रश्न वही हैं, वही घुमा फिरा के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब ये तो हो गया 1857 की क्रांति। अब इसके बाद जो रिवोल्ट है, यानी जो आंदोलन है या फिर जो लोगों के बीच में उबाल था, वो कैसे कैसे बाहर निकला। तो रिवोल्ट यानी आंदोलन कई टाइप के हुए, जैसे विद्रोह। एक तो किसानों ने विद्रोह किया, ठीक, सहजानंद जी वाला एक सेक्टर था, किसान विद्रोह। सैनिकों ने भी विद्रोह किया। तो बड़े से बड़े लोगों ने, हर आदमी ने विद्रोह किया। तो विद्रोह से 2 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। जैसे रामोसी क्या था, रंपा क्या था, बारदौली, जितने हैं सारे विद्रोह की 2 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। 2 कैटेगरी में मतलब 2 विद्रोह आएंगे। एक तो आएगा डायरेक्ट वाला और दूसरा आएगा मैच द कॉलम। तो विद्रोह चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए एक शॉर्टेस्ट वीडियो भी मैंने बना रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको कहीं भागना ही नहीं है। अब आ जाइए, अगला एक प्रश्न आएगा सोशल रिफॉर्म से। सोशल रिफॉर्म का एक प्रश्न निश्चित आना है। क्यों? आपको, और ये मेंस का पेट टॉपिक है, याद रखिए। अगर यूपीपीसीएस मेंस में कोई प्रश्न आता है तो वो आता है कहाँ से? सोशल रिफॉर्म से, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म में जितने लोग भी आए, जैसे किसी ने सती प्रथा को ख़त्म किया, किसी ने बलि प्रथा को ख़त्म किया, किसी ने बच्चों का मैरिज को ख़त्म किया, किसी ने एजुकेशन में काम किया, इनका प्रॉपर एक आपको बना हुआ 1-2 वीडियो मिलेगा, उससे आप पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी का मतलब यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आएगा, कन्फर्म। तो देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। अब ज़्यादा आया तो 2, 8 और 1, 9 प्रश्न यहाँ से फिक्स हो गए। अब क्या है, 1905 से शुरू करिए और 1947 तक, इनमें एक प्रश्न गांधी जी पे आएगा। एक प्रश्न किस पे आएगा? फिक्स है, कुछ आए ना आए, गांधी जी पे एक प्रश्न फिक्स आता है। ये वाले रीजन का है, 1909 से 1919 या 1919 से 1947 तक के रीजन में गांधी जी पे एक प्रश्न मिनिमम आता है, ठीक। और यहाँ से क्या पूछेगा, जितने टाइप के संघर्ष हुए हैं, जितने क्रांतिकारियों ने अपना हमला किया या जो किया, एक आख हमला आएगा पक्का। 1925 में क्या हुआ, HSRA क्या था, ये सारे प्रश्न। और इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, कहीं भागना नहीं है। उसके बाद एक बुक आएगी, यहाँ से ये 2 प्रश्न आएंगे, याद रखिए। इस रेंज से 2 प्रश्न आएंगे और एक तीसरा प्रश्न महात्मा गांधी का आएगा। महात्मा गांधी इज ए सेपरेट एंटिटी, उनके एक प्रश्न को फिक्स रखिएगा एग्जाम में, और 2 प्रश्न बचे हुए 1905 से लेकर के 1947 तक आएगा। अब एक बुक जरूर आती है, या पत्रिका या बुक या मैगजीन एक जरूर आएगी मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक को आपको इस तरीके से रिवाइज करना है। यहाँ से पहुँचना है यहाँ, फिर यहाँ से पहुँचना है यहाँ। इन तीनों को 1905 से लेकर के 1947 को आपको 2 हिस्सों में पढ़ना है। एक गांधी जी को अलग, वहाँ से एक प्रश्न आएगा, और बचे हुए का दूसरा आएगा। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है पता है, यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जब आप ख़त्म करेंगे, तो लगभग 60 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 60 टॉपिक आते हैं। इन 60 टॉपिक पे मैंने टॉपर्स कोड पे टॉपिक वाइज टेस्ट बना दिया है आप ही के लिए। क्या कर दिया, ताकि कोई भी, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीई हो, आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं, तुरंत टॉपिक वाइज उठाइए। इंपॉर्टेंट वॉर्ड्स में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिख जाएगा, ठीक। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ रहे हैं तो टॉपर्स कोड पे जाइए, वहाँ पे क्या है, पीसीएस है, तो उसमें देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट 350 अलग से ऐड किए हैं टेस्ट हर एग्ज़ाम में, जिनमें से मॉडर्न हिस्ट्री के 70 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 70 टेस्ट हैं, 60 अलग अलग टॉपिक पे। तो बस जब आप पढ़ें तो टॉपर्स कोड पे टेस्ट जरूर दे दें कि आप जो टॉपिक भी, टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज 70 टेस्ट हैं अलग अलग, ठीक। जब आप पढ़ें तो वहाँ से उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। अब आपको क्या करना है, मैं डेली टारगेट की वीडियो बनाऊंगा जिनमें मैं आपको इन्हीं में से एक 2 टॉपिक दूंगा, देखिए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे दोबारा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा है जो कि तुरंत भूल जाता है, और आप इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही याद रहेगा। एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, ये उतनी जल्दी भूलता है, और उतनी जल्दी आप रिवाइज करेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। इसको याद करने का यही तरीका ही है कि इसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसकी टारगेट वीडियो के साथ। डेली सुबह 9 बजे आपको टारगेट वीडियो मिला करती है।